के रूप में मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, समय की शुरुआत। बेटा सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के विषय में इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हिस्ट्री है इसमें समय की शुरुआत अर्थात हमारी जो संस्कृतियां हैं और जो हमारे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, इसका उद्भव कब से और किस सभ्यता से हुआ, इसके विषय में हम इतिहास की क्लास में हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आप सभी लोगों को ध्यान देना है, आज की क्लास में जो हिस्ट्री की मैं कंबाइंड 11th और 12th की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, ठीक है, और कुछ जो है नए नहीं पुराने ही हैं, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं इस क्लास में आप लोगों को इस लेक्चर क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो बात बेटा ये हिस्ट्री की मैंने इसके पहले बताया था, तो इतिहास का जो जनक कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। तो हेरोडोटस जो है यूनान का रहने वाला था, ठीक है, एक महान जो है इतिहासकार था, ठीक है। और एक बात करते हैं अब समय की शुरुआत में जो हिस्ट्री का जो 11th में है जो फर्स्ट चैप्टर है कि समय की शुरुआत के विषय में कि मानव की उत्पत्ति अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के इतिहास को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा एक चीज यहाँ पर ध्यान देना होता है कि आपको इतिहास की बेसिक जो चीजें हैं उनके विषय में आपको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और जो है फिर बेटा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की समय अवधि के विषय में बताने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। तो बेटा प्रागैतिहासिक काल तो हमने बताया था इसके पहले जो क्लास हुई थी, इसमें जो आपसे पूछा जाए प्रागैतिहासिक काल का एक एग्जांपल बताइए, तो बेटा पाषाण युगीन सभ्यता। तो बेटा क्या होगा, पाषाण युगीन सभ्यता, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण बताइए, तो बेटा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और जो है बेटा क्या आएगा बेटा दूसरा जो आएगा सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता, ठीक है। कौन सी सभ्यता आएगी बेटा, वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन को पढ़ना है। तो पाषाण युगीन सभ्यता, पाषाण मतलब होता है इस युग में, पाषाण मतलब होता है पत्थर के औजारों का प्रयोग। मनुष्य किस पर पूरी तरह से निर्भर था बेटा, पत्थर के औजारों पर निर्भर था। तो बेटा सबसे पहले युग की शुरुआत करते हैं कि सबसे पाषाण युगीन सभ्यता की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि बेटा जो है पाषाण युग को प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आपको याद रखना है बेटा। तो सबसे पहले है पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल, ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम, पुरा पाषाण काल की, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो बेटा पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, अगर हम पुरा पाषाण काल में देखें आपकी बात करें तो पुरा पाषाण काल की समय जो है अज्ञात है बेटा, और इसकी समय अवधि कितनी मानी गई है, 8000 ईसा पूर्व तक मानी गई है, ठीक है। तो ये हो गई पुरा पाषाण काल की। और मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि है बेटा 8000 ईसा पूर्व से यहाँ पर बात करेंगे तो बेटा 4000 ईसा पूर्व तक की। तो बीसी के डेट्स हम देख रहे हैं ना बेटा, देखिए घटते हुए क्रम में चल रहा है। तो अगर एडी और बीसी 11th क्लास खासतौर पे सभी 11th के सभी बच्चे भी 12th के बच्चे हमारे जान चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो एडी और बीसी को जानना बहुत जरूरी है। तो 11th के सभी बच्चे जो हैं सभी को ध्यान देना है, एडी और बीसी। जो एडी की जो डेट्स होती हैं वो बढ़ते क्रम में चलती हैं, बढ़ते क्रम में होती हैं,
और जो बीसी की जो डेट होती हैं वो घटते हुए क्रम में चलती हैं, घटते क्रम में चलती है। तो 11वीं क्लास के सभी बच्चों को ध्यान देना है। तो बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर है बेटा, क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिफोर होता है अर्थात पहले की घटना है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को एनोडोनी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो बेटा देखिए हमने अभी पूरा पाषाण काल के समय हमने बताई आपको। तो अज्ञात से लेकर है 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य, और नौ पाषाण काल की जो समय अवधि मानी जाती है बेटा वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है बेटा कि हमने बीसी की डेट बताई। तो देखिए घटते क्रम में आ रहा है ना बेटा, समझना है ना सभी को, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना अच्छी तरह से कि बीसी की डेट क्या होती है, घटते क्रम में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। तो बिफोर क्राइस्ट में जो है ये आपको मालूम, इसके पश्चात जो आदि ऐतिहासिक काल है, जो आदि ऐतिहासिक काल का मैंने समय अवधि आपको बताया था, ये बेटा प्रमुख रूप से जो आदि ऐतिहासिक काल है ये प्रमुख रूप से मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि जो बताई है कि बेटा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और वैदिक कालीन सभ्यता, जो वैदिक काल की सभ्यता है, वैदिक काल से जो संबंधित है बेटा, वैदिक काल सभ्यता को, वैदिक काल को प्रमुख रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। किस भागों में, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आप देखिए बेटा समझ में आया ना यहाँ पर। तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि कितनी बताई मैंने, 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक काल का जो समय पीरियड मैंने बताया बेटा 1500 ईसा पूर्व से लेकर यहाँ पर ध्यान देना है कितना होता है, 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो आपको यहाँ तक मालूम हो जाएगा। तो आपको अब वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में बेटा आपको याद रखना है, तो पूर्व वैदिक काल में आपको पूरी तरह से याद रखना है तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर यहाँ पर पूरी तरह से और 1000 ईसा पूर्व के मध्य की जो समय अवधि मानी गई है। और बेटा इस समय के दौरान मात्र एक वेद की रचना हुई थी और जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बेटा इसकी समय अवधि उत्तर वैदिक काल की समय अवधि मैंने बताई थी बेटा, जो समय बताया था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य की समय अवधि जो मानी जाती है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत मानी जाती है। तो बेटा ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, ठीक है। 11th और 12th के बच्चों को ये चीज समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 11th में पूरा पाषाण युग की सभ्यता की शुरुआत, जो समय की शुरुआत से पढ़ना है, और जो इंटर क्लास में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको ये सभ्यताएं, सारी सभ्यताएं पढ़नी है, अर्थात आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल दोनों स्टडी करना है, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक का जो ऐतिहासिक काल को मैंने बताया था, इसको भी कालक्रम की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा है जो है बेटा आपको याद रखना है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, और 9, ठीक है। उसके बाद है आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत में मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन भारतीय जो है भारतीय इतिहास की शुरुआत जो हुई थी बेटा 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक हुई थी बेटा, ठीक है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत जो हुई थी 600 ईस्वी सन से लेकर जो हुई थी बेटा वो हुई थी, आपको याद रखना है, मध्य पाषाण काल की जो 600 ईस्वी सन से लेकर 1707 तक का माना जाता है, ईस्वी सन तक माना जाता है। और 1707 से लेकर
आज तक के समय अवधि को जो है आज तक की जो समय अवधि को वो आधुनिक कालीन इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। तो बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 11वीं क्लास, खासतौर पे 11वीं क्लास सभी बच्चे ध्यान दें। तो आप लोगों को बेटा याद रखना है, ठीक है। तो पूरा पाषाण कालीन, मैंने कहा था सबसे प्राचीन जो सभ्यता में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता है। इस पाषाण कालीन सभ्यता के दौरान जो है मनुष्य कैसे रहता था और क्या चीज खाता था, इसके विषय में आपको मैं यहाँ अभी आज बताऊंगा। तो समय की शुरुआत की बात करते हैं कि तो ऐसा माना जाता है कि आज से पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व हो गई थी, ठीक है। तो मानव पृथ्वी पर जो मानव आया, ठीक है, जो मानव आया पहले वो चौपाया था, अर्थात वह जो है हाथों जो इस समय हम खड़े होकर जो चलना सीख रहे हैं, जो चलते हैं खड़े होकर, ये ऐसे नहीं है, दो हाथों का भी प्रयोग वो चलने के रूप में करता था। तो बेटा समझना है, सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है आपको कि पाषाण युगीन सभ्यता में मानव ने जो है वो कैसे जो है अपना विकास किया और उसने अपना जो उसके रहने का जो ठिकाना था वह किन स्थान की ओर आगे बढ़ता चला जाए। तो सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, पाषाण कालीन युग में देखें तो मनुष्य प्रमुख रूप से किस पर था, कंद, मांस, मछली और कंदमूल, फल आदि खाता था, ठीक है। प्रमुख रूप से पाषाण युगीन सभ्यता के अंतर्गत में बातें, ठीक है। और प्रमुख रूप से वह जो है उसका जो निवास स्थान था वह वृक्षों के नीचे और जो वृक्षों के नीचे निवास करता था, ठीक है। और बेटा वह अपने से जानवरों से बचने के लिए जो है पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था और वह पत्थरों से ही जो है जानवरों को मारकर उनका मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था। लेकिन धीरे धीरे नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने आग की खोज कर ली और उसके बाद मनुष्य जो है मतलब है कि मांस को भूंजकर खाने लगा, ठीक है। तो बेटा याद रखना है कि बेटा बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मानव ने जो है चाक के पहिया, अर्थात जिसमें जो कुम्हार जिसमें बर्तन बनाता है उसकी जो खोज हुई थी, जो पहिए का आविष्कार जो हुआ था बेटा वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और आग की खोज नवपाषाण काल में, ठीक है। तो बेटा अब सबसे पहले पाषाण युगीन सभ्यता के अंतर्गत में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को यह याद रखना है कि मानव का जो प्रमुख निवास स्थान था वह वृक्षों के नीचे और पीने के लिए वह नदियों का जो जल था उस पर निर्भर था। क्योंकि उस समय प्राचीन काल में मानव जो है बहुत कम मात्रा में मानव जो है एक दूरी पर चौपाया, मतलब है कि जानवरों के जो हमारे पूर्वज हैं जो बंदर के रूप में हैं, तो हम आज जो भी है वो विकसित रूप में है, ठीक है। तो आज सबसे पहले इसी सभ्यता के विषय में हम लोगों ने इस सभ्यता को जाना है और आप लोगों को तो अभी मैं ज़्यादा इतनी बड़ी क्लास नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन मेरी क्लास का उद्देश्य यही है कि बेटा कि आपको इसकी बेसिकली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको हिस्ट्री समझ में आएगी। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो BC और AD की डेट्स है ये भी याद रखना है। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत में याद रखना है। तो बेटा सिंधु घाटी सभ्यता इंटर की क्लास में भी पढ़ने हैं आप लोगों को। वैदिक काल सभ्यता पूरी पढ़नी है, प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना है, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ना है और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास तक पढ़ना है, ठीक है। तो इंटर क्लास तक पहुँचते आप लोगों को ये सारी चीज़ों को अध्ययन करना है। तो बेटा यही सबसे ज़्यादा प्रमुखता से ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप लोगों को जो मेरी ये क्लास हो रही है इसको समझना है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो बेटा कमेंट्स करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा, ओके।